थंबनेल पर ही टॉपिक देखे होंगे कि किस टॉपिक पर बात करने वाले थे। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, किस प्रकार से कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ेंगे, ये हमारा काम हो जाएगा। हार्ड वर्क के साथ साथ हम लोग स्मार्ट वर्क भी करेंगे। और स्मार्ट वर्क में सिर्फ किस किस चैप्टर को हम पढ़ें कि जैसे कि हमारा 100 नंबर में 100 आ जाए, 100 आ जाए। सारे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम। एक सब्जेक्ट में यदि 100 नंबर का स्ट्रेटजी यानी कि आपको पता चल जाए कि रणनीति क्या है, किस प्रकार से लाना है, सारा सब्जेक्ट उसी प्रकार से फॉलो किया जाएगा। जैसे कि 100 क्वेश्चन आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 100 मार्क्स में आपको पता है कि 50 ऑब्जेक्टिव होते हैं और 50 नॉन ऑब्जेक्टिव होते हैं। और इस 50 में आपको 30 नंबर 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं और 20 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। तो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन से सिर्फ 5-5 नंबर वाले 4 ही क्वेश्चन हमें पढ़ने होते हैं, 4 ही क्वेश्चन करने होते हैं, किस किस क्वेश्चन को करना है, कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, इसी चीज़ के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सिर्फ 4 क्वेश्चन कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बहुत ही ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क करना है, इसके लिए स्मार्ट वर्क करना है। सिर्फ 4 चैप्टर कौन सा वैसा हम पढ़ लें कि जो कि हमारा काम हो जाए, इधर से 20 नंबर मिल जाए। सिर्फ 5-6 चैप्टर कौन सा पढ़ लें कि जो कि इधर 30 नंबर दिला दे। सिर्फ कुछ क्वेश्चन कौन सा पढ़ लें चैप्टर कि हमारा 50 नंबर दिला दे, यानी कि पूरे 100 में 100 आ जाए। स्मार्ट वर्क करेंगे। हमें ये समझना होगा कि क्वेश्चन हमें 50 बनाने नहीं, ऑब्जेक्टिव में 50 छोड़ने हैं। कौन से क्वेश्चन को बनाना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, यही चीज़ इस वीडियो में हम लोग आज आगे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करने आया हूँ जो कि क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने के साथ साथ आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति पता होना चाहिए कि 10th क्लास में 100 में 100 मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं। फ्रेंड्स, हार्ड वर्क के साथ साथ हमें जो है स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत होती है। एग्ज़ाम में किस तरह से आप पेपर को सॉल्व करें, किस तरह को पेपर को सॉल्व नहीं करें, इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं अगर मैथ्स की ही बात कर रहा हूँ, प्रॉपर किसी एक सब्जेक्ट की नहीं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ही सारे आपका सब्जेक्ट हो जाएंगे। मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स का आपका जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, जिसमें से 2 पार्ट बटे हुए हैं। एक पार्ट है आपका 50 मार्क्स का, अगला जो आपका मार्क्स है वो भी 50 का ही है। धीरे धीरे बातों को आप समझते चलिएगा। 50 मार्क्स में यदि हम बात करें कि इन 50 मार्क्स में आपका क्या आएगा, तो ये आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और ये आपका नॉन ऑब्जेक्टिव, नॉन ऑब्जेक्टिव जिसको आप सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्टिव में यदि बात करें कि 50 मार्क्स में आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास रहेंगे 100 क्वेश्चन। धीरे धीरे आप 100 क्वेश्चन, इन 100 क्वेश्चन में से हमें सिर्फ सॉल्व करना है 50 क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और 50 क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करने हैं। देखिए, मुद्दा बच्चा क्या करता है एग्जाम में कि क्वेश्चन बनाने शुरू करता है और पहला क्वेश्चन उसको नहीं आ रहा है वो भी बनाएगा, दूसरा नहीं आ रहा है वो भी बनाएगा। आपको क्वेश्चन बनाने से पहले आपको ये सीखना होगा कि कौन सा क्वेश्चन मुझे बनाना है और कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है। और आज जो है कि हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो
जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाना चाहते हैं, आपसे नहीं बना, तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल ही नहीं बना, उसको छोड़ दें। क्योंकि हमें 50 क्वेश्चन बनाना नहीं है। आपके दिमाग में हमेशा ये चलना चाहिए कि इन 50 क्वेश्चन में 100 में से हमें 50 छोड़ना है। 50 यदि छोड़ना है मीन्स हमें बनाना तो 50 ही है। फिर वही बात हुआ कि छोड़ना 50 है। आप बनाने से ज़्यादा ये चक्कर में नहीं कि हमें 50 छोड़ देना है, सिर्फ 50 ही बनाना है। तो रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो 100 क्वेश्चन में सिर्फ 50 क्वेश्चन बनाने हैं। ऑब्जेक्टिव किस किस चैप्टर से ज़्यादा पूछा जाता है, इस बात पे यदि हम चर्चा करेंगे, तो पहला चैप्टर आपका हुआ ट्रिगो यानी चैप्टर 8, चैप्टर लिख देते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 5 और वो है एपी यानी कि समानांतर श्रेणी, चैप्टर 5। चैप्टर आपका यदि बात करें हम 8 के बाद 5 हुआ, चैप्टर आप 3 ले लीजिए। इसके बाद आपका चैप्टर 2 बहुपद, 3 हुआ दो चर वाला रैखिक समीकरण। चैप्टर आपका 7 और चैप्टर 7 क्या हुआ, तो कहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इसके बाद यदि बात करें, आप सोचेंगे आपकी चैप्टर 6 से पूछा जाता है क्या ऑब्जेक्टिव में, बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन दे दिया ऐसे कि इस प्रकार से त्रिभुज है, ये भुजा दिया गया, अनुपात इसका दिया गया, ये एक्स का मान निकलो, ये अलग बात है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद चैप्टर आपका हुआ चैप्टर 15 और वो चैप्टर कौन सा है आपका, प्रायिकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सब्जेक्टिव की, नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो आपके ये 50 नंबर है। इसमें दो पार्ट है। कौन कौन सा, तो एक जो है आपका 30 मार्क्स का और एक जो है आपका 20 मार्क्स का। 30 मार्क्स में यदि हम बात करें कि 30 मार्क्स में हमारा क्या क्या आता है, तो 30 मार्क्स में आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 15 क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब इन 15 क्वेश्चन के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने दिए जाते हैं, तो 30 क्वेश्चन, और सिर्फ आपको सॉल्व करने हैं उसमें से कितने क्वेश्चन, 15 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कौन कौन सा चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, तो चैप्टर आपका फर्स्ट नंबर चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर है रियल नंबर से एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए। एक क्वेश्चन आपका एचसीएफ एलसीएम का पूछा जाता है। रियल नंबर के बाद आपका बहुपद हुआ चैप्टर 2। बहुपद के बाद द्विघात आप या दो चर वाला रैखिक समीकरण का है, तो बहुत ही कम पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन उससे ले सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं नंबर ज़्यादा की, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद चैप्टर 5 से पूछे जाते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद चैप्टर 7 से पूछे जाते हैं, चैप्टर 7 जो आपका कोऑर्डिनेट। चैप्टर 8 से पूछे जाते हैं। चैप्टर 9 से अगर पूछ लिया गया एक क्वेश्चन हल्का फुल्का तो पूछ लिया गया, नहीं तो आपको वो 9 चैप्टर 5 नंबर में जाएगा, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का है। चैप्टर 10 से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 11 से नहीं पूछा जाता, 11 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर 12 आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल बिल्कुल पूछा जाता है। चैप्टर 13 से पूछा जाता है बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ। इसके बाद चैप्टर 14 बहुत ही कम पूछा जाता है, जो आपका सांख्यिकी है। ये चैप्टर आपको बढ़िया से तैयार करना पड़ेगा, और इसमें भी स्ट्रेटजी आपको यही होना चाहिए आपका कि हमें 15 क्वेश्चन क्या करना है, छोड़ना है, सिर्फ 15 ही बनाना है। आप ये हड़बड़ा कर नहीं चलेंगे कि हमको 15 नहीं आ रहा है, अरे 15 बनाना ही नहीं है आपको 15 छोड़ के आना है। 30 में से सिर्फ 15 ही बनाना है, 15 दिमाग में रखना है कि हमें छोड़ना है। इसके बाद 20 क्वेश्चन में बात करें, तो 20 क्वेश्चन के लिए आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो 4 क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर का होता है। आपको ये देके जाता है कितना नंबर, 20 मार्क्स। 4 क्वेश्चन 5 नंबर का, 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 होते हैं, जिसमें से आपको सॉल्व कितने करने होते हैं, तो सॉल्व करने होते हैं 4, सिर्फ 4। अब वो 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ये 4 जो है कि कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन 4 को बनाने के लिए सिर्फ आप 4 चैप्टर तैयार कर लो, तो आपका 4 क्वेश्चन का काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप कहें कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, तो हम तो ऐसा बहुत सारा चैप्टर गिना देंगे कि 8 क्वेश्चन 8 चैप्टर से पूछा जाए। पहला क्वेश्चन कहाँ से आप एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं बढ़िया से, तो वो तैयार करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि चैप्टर 3। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर में।
इसके बाद चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, और इसमें से भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या द्विघाती सूत्र या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पूछा जाना है। इसके बाद यदि बात करें चैप्टर 5 बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, चैप्टर आपका ये 4 हो गया। चैप्टर 5 की बात करें बिल्कुल नहीं पूछा जाता है 5 नंबर वाले में, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए बना हुआ है। इसके बाद चैप्टर 6 बिल्कुल पूछा जाता है, चैप्टर 6 से 2 क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन। इसमें भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिलता है, हमेशा चैप्टर 6 से मिलेगा, अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। देखिए चैप्टर 6 क्या आपको मिलेगा, तो थ्योरम मिलेगा आपके लिए, 4 ही क्वेश्चन आपको बनाना है, 3, 4 और 6, ये 3 चैप्टर हम लोग अभी बढ़िया से पढ़ लिए। आपको 6 चैप्टर त्रिभुज जो होती है बच्चों को बहुत ही समस्या देता है, तो आप इसको आप कुछ देर के लिए स्किप ही कर लें कि हमको ये चैप्टर पढ़ना ही नहीं है। सपोज आपका 4 क्वेश्चन का काम हो जाएगा इधर उधर ही वाली चैप्टर से। चैप्टर 6 7 चैप्टर, 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो आपका एक्सरसाइज का 7.3 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है आपको भुजा देके, ये आपको कि इसका निर्देशांक दिया हुआ है। चैप्टर 7, इसके बाद चैप्टर 8 बिल्कुल 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सरसाइज 8.4 का 1 क्वेश्चन सिद्ध करने वाला। चैप्टर 9 बिल्कुल पूछा जाता है, चैप्टर 9, और वो होता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का लंबा वाला क्वेश्चन। चैप्टर 10 बहुत ही कम पूछा जाता है। चैप्टर 11 बिल्कुल 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो पूछा जाता है क्या कि आप क्या कीजिए कि त्रिभुज की रचना कीजिए, वृत्त की रचना कीजिए, वृत्त पर बाहर से स्पर्श रेखा डालिए, त्रिभुज के जो है कि उसी के समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए। इसके बाद चैप्टर आपका 11 हो गया। चैप्टर 12 बहुत कम ही पूछा जाता है, नहीं के बराबर चैप्टर 12 पूछा जाता है। चैप्टर 13 बिल्कुल पूछा जाता है 1 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन कौन सा चैप्टर 13 से पूछा जाता है, तो वो आपका पूछा जाता है शंकु के छिनक, या 2 गो फिगर दे देगा कि बेलन के ऊपर शंकु है या बेलन के ऊपर अर्धगोला है, कुछ इस प्रकार का। चैप्टर 14 बिल्कुल इस साल जो है कि आपका माध्य माध्यिका बहुलक से 1 क्वेश्चन 5 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया था। और इसके बाद चैप्टर 14 के बाद चैप्टर 15 बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये आपका कैसा चैप्टर है, तो ये चैप्टर 1-2 नंबर वाला है। यानी हम 5 नंबर वाले चैप्टर की बात करें, कौन कौन सा चैप्टर हुआ, तो चैप्टर आपका हुआ 3 के बाद हुआ 4 के बाद बात करें तो 5 नहीं हुआ, 6, 7, 8, 9, 11, 13 और 14। 1 क्वेश्चन इसमें से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपका क्वेश्चन हो जा रहा है, 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही हो जा रहा है, ठीक है। यानी हर चैप्टर से 1 क्वेश्चन लेने पर भी 8 क्वेश्चन। अब इसमें से आपको 4 कोई भी चैप्टर आपको बढ़िया से तैयार कर लेना। जैसे मुझे मान लीजिए कि बढ़िया से चैप्टर 8 आता है, चैप्टर 9 में आप बात करें तो 16 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 16 क्वेश्चन दिया गया, 16 में से 1 क्वेश्चन फिक्स पूछता है। इसमें 8.4 में सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन दिया गया, जो कि 1 क्वेश्चन फिक्स पूछता है, यानी 10 क्वेश्चन ये और 16 क्वेश्चन ये कर लेंगे, 16 और 10 26 क्वेश्चन में से आपको 10 नंबर का काम हो जाता है। इसके बाद यदि बात करें हम कि चैप्टर 11 में, तो 1 क्वेश्चन आप कौन सा, वो तो आपका कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, किस टाइप का, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा वो त्रिभुज की रचना कीजिए और उसके एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए, जो इसके भुजाओं का ये अनुपात ये जो भी दिया गया है 11, यानी कि ये आप कर लो। ये इसमें कितने क्वेश्चन है, तो 7 से 10 क्वेश्चन है, यानी कि ये 5 नंबर आपको दे के चल जाएगा। यानी नंबर कितने हो गए हमारे, 15 नंबर, 5 नंबर और जरूरत है। चैप्टर 13 और 14 में से कोई आपको शंकु आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो चैप्टर 14 ये बच्चा लोग फार्मूला भूल जाता है। आपका सांख्यिकी का फार्मूला, माध्य माध्यिका बहुलक का 2f1 f2 क्या होता है, f0 क्या होता है, सारा भूल जाता है। चैप्टर 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 1 क्वेश्चन आप कर लो, आपका 4 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।